दंड का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह अपने प्रतिशोध का जिक्र करते हुए अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे रहा है। यह एक निर्णायक पल है जहां उसका साहस उसकी सच्चाई का सामना करेगा। राम और रावण के बीच का युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि अंततः धर्म की विजय होती है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। रावण के रथ की गति और शक्ति का जिक्र होता है। यह एक शानदार शक्ति का प्रतीक है। राम के साथ उसकी टक्कर का महत्व और युद्ध की तैयारियों की गहराई को समझना जरूरी है। यह समय है साहसिक निर्णय लेने का। रघुनाथ के बाण बार बार निष्फल होते जा रहे हैं, लेकिन यह रावण की आसिक माया है। रावण के सिर पर बार बार प्रहार से वह व्याकुल हो जाएगा। यह उसकी नकारात्मकता का परिणाम है जो उसे अंत में घेर लेगी। रावण के हृदय में सीता का वास है, जबकि राम का ध्यान भी सीता पर होता है। यदि बाण चलाते हैं तो विनाश होना निश्चित है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। राम का उद्देश्य रावण का अंत करना है, लेकिन वे हृदय पर बाण नहीं चलाते। अंततः रावण की व्याकुलता ही उसकी हार का कारण बनेगी। यह एक सीखने योग्य सबक है। जब आपका मन अशांत हो, तब देखिए आप कमजोर पड़ जाते हैं। विभीषण का योगदान इस लड़ाई में अति महत्वपूर्ण है। उनकी सहायता से राक्षस जाति का विनाश संभव हुआ। उनका जीवित रहना इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखता है, जो संघर्ष के समय एक मजबूत समर्थन है। रावण के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। यह केवल देवताओं द्वारा निर्धारित समय पर ही करना आवश्यक है। यह सही रणनीति और समय की समझ का प्रतीक है। राम की विजय किसी एक की नहीं, बल्कि यह सभी योद्धाओं के सहयोग का परिणाम है। लक्ष्मण, सुग्रीव और अन्य सभी ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह टीम वर्क का एक शानदार उदाहरण है। रावण की शक्ति और उसकी विफलता इस बात का संकेत है कि उसे श्री राम के सामने लाकर खड़ा किया गया है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः उसकी हार निश्चित है। यह एक सच्चाई है जो हर एक को समझनी चाहिए। लंका का उजड़ना असुरों की हार का प्रतीक है और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का अंत। यह परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड में संतुलन लाने की दिशा में एक कदम है। यह हर एक के लिए एक चेतावनी है। विभीषण का धैर्य और समझदारी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वह अपने भाई की मृत्यु के बाद भी संताप को दूर करने की कोशिश कर रहा है, जो एक महान नेतृत्व का प्रतीक है। यह उसके साहस को दर्शाता है। यहाँ यह संदेश है कि देवी देवताओं और शेरों की भी एक समय पराजय होती है, जो जीवन का सत्य है। यह सब कुछ हमें यह सिखाता है कि शक्ति का अंत सदा नहीं होता। साधारण मनुष्य की शक्ति पर बल देते हुए यह दिखाया गया है कि पवित्रता और सच्चाई से बड़ी शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। यही असली वीरता है। इस संवाद में मानवता की कठिनाइयों और अकेलेपन का उल्लेख किया गया है। यह जीवन के अंत में सबको अकेला छोड़ देता है, लेकिन यही संघर्ष हमें भी मजबूत बनाता है। लंका की संपत्ति और शासन अब रघुकुल के पास है। रावण के खिलाफ युद्ध केवल उसके अत्याचारों के कारण लड़ा गया था। यह एक नैतिक युद्ध है जिसे हर किसी को मानना चाहिए। रावण का अंतिम संस्कार पूरे राजोचित सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। विभीषण को कर्तव्य का पालन करते हुए यह कार्य करना चाहिए। यह सम्मान देकर हम हर एक की महानता को स्वीकार करते हैं। यह स्थिति वास्तव में एक विडंबना है कि सबसे बड़े बुजुर्ग को अपने पोते का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यह जीवन के दुखद पहलुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।